बहुत समय पहले की बात है। एक पुरातन शांत गांव में आर्यव नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। वह अक्सर आकाश को देखता और सोचता, क्या ये तारे, ये ब्रह्मांड मेरी भावनाओं को जानते हैं? क्या मेरा कोई भी काम इनके स्पंदन को बदल सकता है? एक दिन गांव के बाहर एक प्राचीन साधु आए, जिनका नाम था ऋषि वात्यानंद। उनके शरीर से प्रकाश की हल्की आभा निकल रही थी, मानो वे समय के पार से आए हों। आर्यव ने उनसे प्रश्न पूछा, ऋषिवर, क्या ब्रह्मांड मेरे कर्मों से बदलता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं, ब्रह्मांड के भीतर और तुम्हारे भीतर। ऋषि आर्यव को ध्यान में ले गए। धीरे धीरे आर्यव की आंखें बंद हुईं और वह एक स्वर्णिम तरंगों वाले कक्ष में पहुंचा, जहां विचारें, भावनाएं और कर्म सूक्ष्म प्रकाश बिंदुओं के रूप में उड़ रहे थे। ऋषि बोले, यह तुम्हारा चेतना कक्ष है। हर बार जब तुम सोचते हो, हर बार जब तुम कोई कर्म करते हो, यह एक तरंग उत्पन्न करता है। यह तरंग बाहर जाती है और ब्रह्मांड उसे सुनता है। अब वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचे, जिसका जल शांत था। ऋषि ने कहा, यह ब्रह्मांड है, असीम, संवेदनशील और मौन। आर्यव ने एक पत्थर उठाया और झील में फेंका। तरंगें बनी और धीरे धीरे किनारों तक पहुंची। देखा, ऋषि बोले, तुम्हारा एक छोटा सा कर्म भी ब्रह्मांडीय जल को स्पंदित करता है। इन तरंगों से ही घटनाएं बनती हैं, सुख, दुख, संयोग और अवसर। अब वे एक विशाल दीवार के सामने खड़े थे। उस पर लाखों चित्र उभरते और मिटते जा रहे थे। यह हमारे कर्मों का संग्रह है, ऋषि बोले। हर विचार, हर भावना, हर कार्य एक चित्र बनाता है। ये चित्र ब्रह्मांडीय ताने बाने में बुनते जाते हैं और जब समय आता है, ये चित्र वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में उतरते हैं। अंत में वे एक शून्य में पहुंचे, जहां न समय था, न दिशा। वहां केवल एक धीमी सांस की आवाज थी, ऊ ऊ ऊ। ऋषि बोले, यह ब्रह्मा की सांस है। यह सांस हर आत्मा से जुड़ी है। जब तुम प्रेम करते हो, क्रोध करते हो, माफ करते हो, यह सांस बदल जाती है और वही ब्रह्मांड के संतुलन को नया रूप देती है। तुम एक कोशिका नहीं हो, तुम ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन हो। आर्यव की आंखें खुलीं, लेकिन अब वह वही बालक नहीं था। वह जानता था, उसका हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है। हर भावना एक तरंग है जो लौटकर आती है। वह स्वयं ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड उसका विस्तार। उस दिन से आर्यव ने हर विचार, हर कर्म को प्रेम, ज्ञान और संतुलन के साथ जीना शुरू किया, क्योंकि उसे अब यह रहस्य ज्ञात था। हम जो भी करते हैं, वह केवल हमारे भीतर नहीं होता। वह ब्रह्मांड में लिखा जाता है और ब्रह्मांड उसे उत्तर के रूप में लौटाता है। तीय दर्शन में ब्रह्मांड कोई जड़ वस्तु नहीं, बल्कि चेतन, जीवंत और क्रियाशील है। हमारे कर्म उस ब्रह्मांडीय चेतना में तरंगों की तरह प्रवाहित होते हैं। आइए देखें कि किस ग्रंथ में यह कैसे प्रकट होता है। ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3.5। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह प्रकृति के संतुलन में भाग लेता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक कर्म प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रवाह को प्रभावित करता है और यज्ञ के माध्यम से वह देवताओं तक पहुंचता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। गीता 3.9। यदि कर्म यज्ञ ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए नहीं किया जाए तो वह बंधन कारक बनता है। यह दर्शाता है कि कर्म ब्रह्मांडीय चक्र का एक अनिवार्य अंग है। ऋतं च सत्यं चाभिधातप्सुधिजायत। ऋ 10.190.1। ऋत कॉस्मिक ऑर्डर और सत्य कॉस्मिक ट्रूथ तब से उत्पन्न हुए। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांड का सुनियोजित नैतिक सांसारिक क्रम। जब हम कर्म करते हैं, वह ऋत से सामंजस्य में हो तो ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है, अन्यथा विकृति उत्पन्न होती है। बृहदारण्यक उपनिषद, यथा कर्म यथा श्रुता। जैसे कर्म वैसे फल। ब्रह्मांड को अक्षरम ब्रह्मा कहा गया है, जो स्थिर होते हुए भी सारे कर्मों को ग्रहण और प्रतिध्वनित करता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, सब कुछ ही ब्रह्मा है। इसका अर्थ है कि जो भी तुम करते हो, वह ब्रह्मा में ही घटता है और उसकी प्रतिक्रिया भी उसी से आती है। योग वशिष्ठ एक अत्यंत अद्वैत ग्रंथ है
जिसमें कहा गया है, चित्तमेव ही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। चित्त ही संसार है, उसे शुद्ध करो। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड वस्तुतः चेतना की तरंगों से निर्मित है और हमारी चित्तवृत्तियां ही उसमें विस्तार पाती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक में जाती है, जहां उसे कर्मों का दर्पण दिखाया जाता है। वहां उसका हर कर्म एक ऊर्जा मुद्रण, एनर्जेटिक इम्प्रिंट के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान होता है। इस दर्पण का प्रतीकात्मक अर्थ है कि ब्रह्मांड स्वयं एक चेतन रिकॉर्डिंग सिस्टम है जो हर कर्म को सहेजता है। विराट पुरुष, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद। सहस्रशीर्षा पुरुषः। विराट पुरुष ब्रह्मांड को एक दिव्य पुरुष के रूप में देखा गया, जिसके हजारों सिर, आंखें, पैर हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी का कर्म उस विराट पुरुष की चेतना में एक अंग की तरह योगदान देता है। हम जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के अंग हिलते हैं। हमारा व्यक्तिगत कर्म विराट का सामूहिक हाव भाव बन जाता है। यज्ञ केवल अग्नि में हवन नहीं, बल्कि कर्म का दार्शनिक रूप है। कर्मसमुद्भवाः देवाः, गीता 3.14। जब हम एक कर्म करते हैं, वह जैसे अग्नि को आहुति देना है, और ब्रह्मांड, प्रकृति देवतारित उस आहुति को स्वीकार कर प्रतिक्रिया देता है। ब्रह्मांड की अग्नि किसी भी कर्म को भस्म नहीं करती, वह उसे रूपांतरित करती है। 3 आकाशचित्त ब्रह्मांडीय दर्पण। उपनिषदों में चित्त को आकाशवत कहा गया है। मन आकाश के समान है। जैसे आकाश सब कुछ समेट लेता है, वैसा ही हमारा मन चित्त भी है और ब्रह्मांड का चित्त भी। जब कोई कर्म होता है, वह एक तरंग, वाइब्रेशन की तरह उस चित्त में दर्ज होता है। हर कर्म एक स्पंदन है जो ब्रह्मांडीय चित्त में अंकित हो जाता है। जैसे जल में डाली गई बूंद लहरें फैलाती है, वैसे ही हमारा कर्म ब्रह्मांड में तरंग बन जाता है। कालः सर्वं भक्षयति। काल सब कुछ खा जाता है। काल समय को प्रतीक रूप में पहिया, चक्र या नाग, अनंत कुंडलित ऊर्जा के रूप में दर्शाया गया है। हमारे कर्म उसी चक्र में प्रवेश करते हैं और काल उसे घुमाकर हमें लौटाता है। कर्म बीज, काल मिट्टी, वृक्ष। हम जो बोते हैं, वही समय के गर्भ में फलित होता है। नाद, ब्रह्म, ओंकार, श्रुति, ये सभी ध्वनि आधारित प्रतीक हैं। हर कर्म एक ध्वनि की तरह है, उसकी अनुगूंज, रेजोनेंस ब्रह्मांड में देर तक बनी रहती है। यदि कर्म सत है तो नाद शुभ्र होता है, यदि कर्म तामस है तो नाद कठोर और कुंठित होता है। हमारे कर्म ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा हैं। यदि हम सामंजस्यपूर्ण कर्म करें तो ब्रह्मांड में राग उत्पन्न होता है। असंगत कर्म से विराग, विकृति। ब्रह्मांड देह का विस्तार, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यह प्रतीक भारतीय तंत्र और योग शास्त्र का मूल है। पिंड, देह और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बीच एकता का सूत्र है। जब हम अपने भीतर कोई विकृति, विचार, वासना, क्रोध लाते हैं, वही ऊर्जा बाह्य ब्रह्मांड में विकृति बन जाती है। कर्म बीजम ब्रह्मरूपम भवति। कर्म बीज के रूप में ब्रह्मा में रहता है। हर कर्म एक बीज है। ब्रह्मांड वह भूमि है जो उस बीज को पोषण और फलन देती है। बुरा बीज कांटे, अच्छा बीज फूल। ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह हमारे भीतर के कर्मों, संकल्पों और चित्त की स्थिति का एक प्रतीकात्मक विस्तार है। क्वांटम भौतिकी में जब तक कोई कण देखा नहीं जाता, वह संभावनाओं, सुपरपोजिशन में रहता है। जैसे ही देखा, ऑब्जर्व जाता है, वह वास्तविकता बन जाता है। हमारा ध्यान और इरादा, कर्म का मूल, ब्रह्मांड की संभावनाओं को वास्तविकता में बदलता है। हर कर्म एक सचेतन हस्तक्षेप है, ब्रह्मांडीय संभावना से एक विशेष दिशा को चुन लेना। जब हम कुछ करते हैं, अच्छा या बुरा, तो हमारा मस्तिष्क, दूसरों का मस्तिष्क और समाज में न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन होता है। कर्म न्यूरल एनर्जी वेव। यह वेव ब्रेन के साथ साथ समूह चेतना में भी फैलती है। हर कर्म न्यूरल नेटवर्क्स में छाप छोड़ता है, जिसे हम संस्कार कह सकते हैं। यह संस्कार आत्म-अभिव्यक्ति, निर्णय क्षमता और संबंधों को प्रभावित करता है। एक तितली के पंख फड़फड़ाने से दुनिया के किसी कोने में तूफान आ सकता है। हमारे छोटे से कर्म भी जटिल प्रणाली, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अनपेक्षित और विशाल परिणाम ला सकते हैं। कर्म इनपुट, ब्रह्मांड नॉनलीनियर सिस्टम। फल अनपेक्षित आउटपुट। यह भारतीय कर्म सिद्धांत से मेल खाता है।
बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। हर कण, हर जीव, हर तारा सूचना इंफॉर्मेशन के माध्यम से अस्तित्व में है। कर्म सूचना का आदान प्रदान। जब हम कुछ करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, वह सूचना ब्रह्मांड में एक डेटा ट्रेस छोड़ती है। The universe is not a machine, it's a meaningful information field. डेविड बोम, इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेज, आयॉन्स के अनुसार हमारा इरादा, भावना और चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्रों फील्ड्स को प्रभावित कर सकती है। रूपांतरण ट्रांसम्यूटेशन। जब हम प्रेम, करुणा, क्षमा से कर्म करते हैं, हमारी ऊर्जा तरंगे शुद्ध, समन्वित और रचनात्मक हो जाती हैं। क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं जो समाज, शरीर, पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। हर कर्म एक सिग्नल है। ब्रह्मांड एक साइबरनेटिक सिस्टम की तरह है जो उस सिग्नल को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स, फल देता है। इनपुट प्रोसेसिंग फीडबैक। यही कर्म का वैज्ञानिक मॉडल है। हमारे मस्तिष्क और दिल को एंटेना की तरह समझा जाता है। जो विचार और भावनाएं हम उत्पन्न करते हैं, वे वैकल्पिक वास्तविकताओं, क्वांटम पॉसिबिलिटीज को ट्यून करते हैं। हमारी चेतना जैसा प्रसारित करती है, ब्रह्मांड वैसा ही रिसीव करता है। यदि ब्रह्मांड को सुपर इंटेलिजेंस या कॉस्मिक एल्गोरिदम के रूप में सोचें, तो हर कर्म एक डेटा इनपुट है जो आउटकम जनरेट करता है। यह एआई की मशीन लर्निंग की तरह है। आप जैसा डेटा डालेंगे, वैसी ही भविष्यवाणियां और प्रतिक्रियाएं बनेंगी। विज्ञान अब इस विचार के करीब आ रहा है कि हमारा व्यक्तिगत व्यवहार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संवाद, कॉस्मिक कम्युनिकेशन है। भारतीय ज्ञान के माध्यम से हम क्या नए विचार तैयार कर सकते हैं, विशेषकर कर्म और ब्रह्मांड के संबंध की पृष्ठभूमि में। उपनिषद यथा कर्म यथा श्रुतम्, जैसा कर्म वैसा ही अंतःश्रवण। एक कर्मपथ अन्वेषक, कर्मापाथ मैपर, जो हमारे व्यवहार, सोच, ध्यान और भावनाओं के डेटा के आधार पर संभावित चेतनापथ और कर्मफल संकेत दर्शाए। डिजिटल ध्यान, जीवन मार्गदर्शन, नैतिक एआई निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्संस्कार टूल। ऋग्वेद ऋतम च सत्यम चाभिधात, सत्य और ऋत का उत्पत्ति बिंदु। एआई एल्गोरिथम जो सिर्फ तथ्यात्मक न हो, बल्कि ऋत यानी संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन पर आधारित नीतिक्रम को समझे और उस पर काम करे। न्याय प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, नैतिक निर्णय प्रणालियां, नीति निर्माण एआई। पतंजलि योग सूत्र वासनाभ्यः चित्तम्, चित्त वासनाओं से रंगा है। हमारे न्यूरल डेटा और मन संकल्पों का उपयोग करके एक संस्कार मानचित्र बनाया जाए जो बताता है कि कौन से संस्कार हमारे किस मानसिक शारीरिक व्यवहार से जुड़ते हैं। मानसिक चिकित्सा, पुनर्वास, शिक्षा, आत्मसंशोधन, ध्यान मार्गदर्शन। गीता यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, कर्म यज्ञ भावना से नहीं किया जाता, तब वह बांधता है। एक डिजिटल सामाजिक नेटवर्किंग सिस्टम जो कर्मों को यज्ञ भावना से जोड़ते हुए कर्म पॉइंट्स, श्रेय फीडबैक और ऋत संरेखन ट्रैक करे। सोशल क्रेडिट सिस्टम का वैकल्पिक आध्यात्मिक मॉडल। महाभारत धर्मो हि तेषाम् अधिको नियमः, धर्म उनका प्रमुख नियम है। एक गेमिफाइड इमर्सिव प्रणाली जो निर्णयों के नैतिक परिणामों को एक संवादात्मक, उपनिषदाधारित प्रणाली में दिखाए। नीति निर्माण प्रशिक्षण, बच्चों और युवाओं के लिए नैतिक निर्णय की ट्रेनिंग। बृहदारण्यक सर्वम खल्विदं ब्रह्मा, यह संपूर्ण ब्रह्मा ही है। हर व्यक्ति, वनस्पति, प्राणी को एक स्पंदनात्मक चेतन इकाई मानते हुए एक नेटवर्क ऑफ रेस्पॉन्सिबल इंटेंट्स बनाया जाए। पर्यावरणीय नीति, आचार विचार नीति, क्रॉस स्पीशीज एथिक्स, गायाटेक जैसी कल्पनाओं की पूर्ति। गीता कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं लोगों को नष्ट करने वाला। समय को केवल क्रोनोलॉजिकल घड़ी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और ऋत के संदर्भ में देखे जाने वाले रूप में मापने वाला एआई सिस्टम। आधारित शुभ काल, संवाद काल, प्रकाश काल, नई प्रकार की डिजिटल टाइमिंग प्रणाली।